अगर आप भी इंडिया से हो तो पैन कार्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है, जो कि आपसे कहीं भी मांगा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हो तो वहां भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, या फिर कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे पैन कार्ड मैंडेटरी मांगा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं लाइव आपके सामने एक न्यू पैन कार्ड को अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, जिसे देख करके आप सीख सकते हो कि अगर आपको कभी न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना हो तो उसका फुल प्रोसेस क्या है। और अगर आपके पास पहले से ही पैन कार्ड है लेकिन उसमें आपको किसी तरीके का करेक्शन कराना है, जैसे कि पैन कार्ड में बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका नाम का स्पेलिंग गलत हो जाता है, फादर्स नेम गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, तो आप उसे भी घर पे खुद से चेंज करवा सकते हो। उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना करके रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में अभी दिख रहा होगा, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए यहां से चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस जानते हैं कि भाई पैन कार्ड को अप्लाई करने का नया वाला प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आकर NSDI पैन कार्ड लिखकर सर्च कर लेना है और ये वाला जो पहला वेबसाइट है इस पर इंटर कर जाना है। फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नया पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन भरना है, यानी कि नया पैन कार्ड अप्लाई करना है। तो प्लेसेस वाला ये जो सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है उस पर क्लिक करके न्यू पैन ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, फॉर्म नंबर 49A। फिर यहाँ पर आपको प्लेसेस में जा कर के आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एक करके इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको श्रीमती, कुमारी जो भी हो आप वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो नेम वाला बॉक्स है इसको थोड़ा आपको ध्यान से भरना होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये देखो जो बीच वाला रो है सबसे सेंटर में, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और ये जो थर्ड वाला बॉक्स है इसमें आपको अपना मिडिल नेम लिखना है और सबसे लास्ट नेम आपको पहले वाले बॉक्स में लिखना है। तो आपको जैसे कि करना क्या होगा कि आपका नाम है अमित कुमार यादव, तो अमित हो जाएगा आपका बीच में, सेंटर में होगा अमित, कुमार हो जाएगा थर्ड वाले बॉक्स में और फिर यादव जो है वो हो जाएगा फर्स्ट वाले बॉक्स में। और अगर किसी का एक ही नाम है, जैसे कोई किसी का नाम केवल आयुष होता है, तो अगर उसको केवल अगर आयुष लिखना है तो फर्स्ट वाले जो बॉक्स है इसमें आप अपना लिख सकते हो, आमिर, आयुष, जो भी आपका नेम होगा वो आप लिख सकते हो। तो अब आप समझ गए कि आपको नेम कैसे फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ ईयर होगा, डेट ऑफ बर्थ का डेट होगा वो फिल कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट देना है, जीमेल अकाउंट दे देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देने के बाद इस बॉक्स में टिक लगाना है और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको नंबर लिखा हुआ है ये आपका टोकन नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना क्योंकि ये आपको बाद में काम कर सकता है। फिर ये जैसे कि अगर कभी भी एरर हो जाए तो आप ये वाला कोड डायल करके कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड है आपके डिटेल्स। पहला वाला जो ग्रुप है इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिला है। पहला ऑप्शन है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। और जो ये सबसे लास्ट वाला है ये भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको केवल ये जो बीच वाला बॉक्स है इस पर आपको टिक करना है, क्योंकि इसको अगर आप टिक करोगे तो आप ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो एप्लीकेबल रहेगा। तो इसलिए बीच वाला ही सेलेक्ट करना और फिर नीचे आ जाना। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपको फिजिकल कॉपी चाहिए अपने पैन कार्ड का, तो हाँ भाई आपको तो फिजिकल कॉपी चाहिए होगा, तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है वो लिखना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने नेम लिखना है, आधार कार्ड के ऊपर जो भी है वो लिख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपको अपने पैन कार्ड के ऊपर क्या नेम छपवाना है वो नेम लिख देना, अच्छे से कैपिटल स्मॉल अपना देखते हुए लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर कोई काम का नहीं है, यहाँ पर आप नेक्स्ट कर सकते हो। इज़ यू आर अ सिंगल पेरेंट, अगर आप सिंगल पेरेंट सन हो तो आप यस करना, अदरवाइज अगर आप मम्मी पापा दोनों के साथ रहते हो तो नो करना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, फिर अपना फादर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम लिख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर आप मदर का भी अपना फुल डिटेल भर सकते हो, भरना चाहते हो तो भर सकते हो, नहीं भरना है तो मत भरना। यहाँ पर बस जिसका भी आप फिल करना है यहाँ पर आप उसका जैसे कि मदर और फादर लिखा हुआ है उस पर टिक ज़रूर लगा लेना। जैसे कि मदर के बारे में फिल
करते हो डिटेल तो मदर पे टिक लगा लेना, फादर के बारे में भरते हो तो फादर पे लगा लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है। जैसे कि अगर आप पहले से कमाते हो, बिजनेसमैन हो, या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सैलरी सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें ये भी ऑप्शन दिया हुआ है नो इनकम, मतलब कि जो लोग स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, जिनका कुछ भी ज़ीरो इनकम है, तो वो नो इनकम पे भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। लास्ट वाला ऑप्शन नो इनकम पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो एड्रेस ऑफ कम्युनिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको रेसिडेंस पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस का डिटेल भरना होगा, जैसे कि आपका फ्लैट नंबर क्या है, आपका रूम नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है, ये सब आप भर सकते हो। नेम ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पर नेम ऑफ बिल्डिंग भर सकते हो। फिर उसके बाद आपका एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, टाउन क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है। फिर उसके बाद आपका कंट्री का नेम क्या है, तो इंडिया सबको पता है। फिर यहाँ पर पिन कोड मांग रहा है तो आप अपना पिन कोड भर देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जिप कोड मांग रहा है तो आप जिप कोड अपने एरिया का गूगल में सर्च करके देख सकते हो, जिप कोड फिल कर लेना। ऑफिस एड्रेस मांग रहा है तो भाई ऑफिस तो आपके पास होगा नहीं, तो उसको आप छोड़ देना है ऐसे एज इट इज़। फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि आप इंडियन सिटीज़न हो। फिर आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, ईमेल आईडीज़ दे दो। फिर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखा रहा है यस नो का, तो यहाँ पर आपको नो पे रखना है, नो पे क्लिक करके यस कंटिन्यू नेक्स्ट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, जैसे एरिया कोड मांग रहा है, AO टाइप, फिर रेंज कोड मांग रहा है, AO नंबर मांग रहा है। तो भाई बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना, सिटी सेलेक्ट कर देना, अपने एरिया का नाम यहाँ पर टाइप कर देना। फिर फेच पे क्लिक कर देना। फेच पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एरिया का सारा पर्टिकुलरली अलग अलग डिवाइड करके दे देगा। यहाँ पर बेसिकली आपका सब कुछ डिटेल भरा हुआ है, जैसे ऊपर में ये जो नंबर है, टोकन नंबर, ये सब ब्लॉक नंबर, रेंज नंबर, ये सब आपको नहीं पता होता है, तो जब यहाँ पर वो सब चीज़ डिटेल दे देगा। तो इस बॉक्स में आपको आपका एरिया का जहाँ भी नाम होगा उस पर आप सिंपली जो यहाँ पर बॉक्स सर्कल दिखा रहा है उस पर टिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक ऊपर फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में ये वाले में मेरा एड्रेस दिखा रहा है, इसमें मेरा एरिया का नाम दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो सर्कल है इस पर टिक कर दूँगा। टिक करते ही आप देख सकते हो कि मेरा ये ऑटोमेटिक फेच ले लिया है, सारा एरिया कोड ये सब खुद से लिख करके आ गया। तो इस तरीके से आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल्स का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप अपना कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो, आप अपना बैंक सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड भी कर सकते हो। तो मैं आधार कार्ड करता हूँ क्योंकि आधार कार्ड सभी लोगों के पास होता है, तो आधार कार्ड पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, जैसे कि भाई बैंक का, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो पासबुक का ये सब दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो। तो हमने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया था तो यहाँ भी हम आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आधार कार्ड बेसिकली सभी लोगों के पास होता है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का भाई प्रूफ ये भी देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपका ये बॉक्स पूरा फिल हो गया। अब नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं डिक्लेरेशन का। यहाँ पर आप हिमसेल्फ कर लेना, फिर प्लेसेस में अपना प्लेसेस का नाम लिख लेना, फिर डेट, आज का डेट जो भी है वो लिख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है उसका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB तक ही आपका वो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बड़े, अब नए नए फ़ोन आ रहे हैं, महंगे महंगे फ़ोन, उसमें भाई जो फ़ोटो क्लिक करते हैं, सेल्फी क्लिक करते हैं, उसका MB बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3-4 MB तक चला जाता है एक सेल्फी का। तो आप उसे गूगल पर जा करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे बहुत सारे वेबसाइट है गूगल पे, आप जा करके वहाँ पर अपने फ़ोटो के साइज़ को कम बेसी कर सकते हो। जैसे कि अगर 2 MB का है तो 50 KB के अंदर ही अपना फ़ोटो ज़रूर रखना। आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अपना गैलरी से जो भी फ़ोटो है आप वो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। 50 KB से कम होगा तो अपलोड हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर का फ़ोटो अपलोड करना है।
सिग्नेचर का फ़ोटो, आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो भी 50 KB के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और जो सिग्नेचर आप जो ब्लैंक पेपर पे करोगे उसको आप क्रॉप कर लेना, ज़्यादा दूर से फ़ोटो मत लेना, वरना वहाँ पर जब आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका सिग्नेचर छप कर आएगा तो वो सही से नहीं दिखता है। इसीलिए फ़ोटो क्लियर ही रखना, फ़ोटो क्लियर रखना, सामने से उसको क्रॉप कर देना और फिर यहाँ पर आप उसे भी अपलोड कर देना। जैसे कि आप देख सकते हो सिग्नेचर यहाँ पर है, तो आप साइड से क्रॉप कर देना, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर से भी थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देंगे और इसे अपलोड करेंगे गैलरी से आकर के। आप देख सकते हो ये भी अपलोड हो गया। अब आ जाता है इसके अगला स्टेप। अगला स्टेप में आ जाता है कि ऐड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आधार कार्ड दिया था तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड का एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपने आधार कार्ड का एक फ़ोटो अपलोड कर देने वाले हैं और उस फोटो का साइज 300 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ साफ। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो सही से अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर सबमिट वाले जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स आपको फिल किए हुए पहले से दिखेंगे। आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि आपका क्या है, आधार कार्ड का नंबर, फिर यहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सब कुछ शो करेगा। आपको इसे एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है, वरना फिर आपका पैन कार्ड सही से नहीं बनेगा। अगर आपको एडिट करना है तो आपका जो भी गड़बड़ी आपको लग रहा है कि नहीं ये एड्रेस गलत है, तो एडिट पे क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हो, वरना प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करते ही यहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड शो करेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। 106 रुपये का पेमेंट करना है, ऑनलाइन करेंगे सही रहेगा। फिर यहाँ पर आप एग्री करके प्रोसीड एंड पेमेंट्स पे करते हैं। यहाँ पर पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बारकोड ओपन हो जाएगा। इस बारकोड को आप अपने दूसरे फ़ोन से स्कैन करना और फिर 106 रुपये का पेमेंट इसको पे कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको 106 रुपये लगेगा ही लगेगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सब चीज़ का डिटेल यहाँ पर दिख रहा है कि आप किस डेट को अप्लाई किए हो, फिर कंफर्म कर देना। फिर यहाँ पर आपको एक बार और एड्रेस, आपका सारा डिटेल्स आपको शो करेगा। आप इसको भी एक बार रीचेक करके इस बॉक्स पे टिक लगा देना और फिर ऑथराइज पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको गेट OTP का ऑप्शन आएगा। आपके जो आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर है उस पर OTP आएगा, उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको OTP का नया बॉक्स आ जाएगा। जो OTP आपके नंबर पे आया है उस OTP को यहाँ पर आप फिल कर लेना, जो भी आपके आधार कार्ड से फ़ोन नंबर अटैच होगा उसी पे आया होगा। तो यहाँ पर उस OTP को फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कंटिन्यू, क्लिक हियर टू कंटिन्यू प्रोसीड, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये बॉक्स ओपन होगा, इस पर आप टिक लगा देना। फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड के ऊपर जो 12 अंक का नंबर है वो एंटर करके सेंड OTP क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपके फिर से OTP जाएगा उसी नंबर पे, उस OTP को वापस से फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों आपका सारा काम हो चुका है। अब आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन हो जाएगा कि आपका ये रिसिप्ट है, आपने इस डेट को अपने पैन कार्ड को अप्लाई किया था। आप यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंटर अ पासवर्ड टू ओपन PDF का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर सकते हो। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2002, तो मैं 1/1/2002 लिखूंगा और फिर इंटर करूंगा, मेरे सामने मेरा रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो रिसिप्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर सारा डिटेल्स लिखा हुआ है कि भाई मैंने अप्लाई किया है, मेरा नेम क्या है, मैं किस लोकेशन से किया हूँ, फिर मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट आपने दिया था उस जीमेल अकाउंट पे एक आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑनलाइन पैन कार्ड अवेलेबल है। तो आप उसे ओपन करना, ओपन करोगे, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने एक वर्चुअल पैन कार्ड आपके सामने आ जाएगा और इस पैन कार्ड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये क्योंकि आपका ओरिजिनल यही पैन कार्ड है, यही पैन कार्ड सेम आपको पोस्ट के द्वारा बनकर आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। अब अगर आपको अपने पैन कार्ड को ट्रैक करना है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक और ऑप्शन दिखता है, नो स्टेटस पैन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको जो शुरू में अप्लाई किए थे वहीं पर ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको वो जो मैंने आपको नंबर बताया था 15 डिजिट का नंबर जो आपको रिसिप्ट के ऊपर दिया हुआ है वो डायल करके सबमिट कर देना। आपके सामने आपका स्टेटस शो कर देगा कि आपका क्या स्टेटस है पैन कार्ड का, अभी कहाँ पर है, प्रोसेस में कहाँ तक पहुँचा है, वो सब कुछ आपको सामने सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी इजीली देख सकते हो। और 1 महीने के अंदर अंदर वो जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड है वो आपके घर पे भी डिलीवर कर दिया जाएगा।